अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास इंटर का जो चैप्टर है यूनिट 22। ठीक है, सॉलिड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका लेक्चर 1 है आज, सेमीकंडक्टर। तो ये बड़ा ही प्यारा चैप्टर है और इसको आपने बड़े गौर फिक्र से इन सीरीज को आपने जो है देखना है, क्योंकि बड़ी प्यारी इंशाल्लाह ये लेक्चर्स होंगे और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे भी आप लोगों से मिलेगा और आप लोगों को मुझसे मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि मुझसे कुछ सीखने को आप लोगों को मिले। ठीक है, अब सवाल के सेमीकंडक्टर है ही क्या। देखो, यहाँ पे ना अल्फाज फिजिक्स की जो हेडिंग होती है ना टॉपिक की, वो आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखा देती है। सेमी मीन्स होता है हाफ, ठीक है, और कंडक्टर मीन्स होता है कि ऐसा मटेरियल जो कि एनर्जी और करंट को फ्लो कर सकता हो। तो इसका मतलब ये कि ये आधा कंडक्टर है। तो आधा क्या होगा भाई, इंसुलेटर होगा, लाजमी सी बात है। तो ये जो मटेरियल होता है ये बिहेव करता है, बिहेव्स एज अ इंसुलेटर। ठीक है, ये इंसुलेटर की तरह भी बिहेव करता है, ये कंडक्टर की तरह भी बिहेव करता है। अब सवाल ये सर ऐसे कैसे, ये कोई जादू है क्या, ये किस तरह से बिहेव करता है, ओके फलाना जो भी है क्या होता है, तो हम इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये जो है रेजिस्टेंस भी है बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। अगर हम इसको मतलब इंसुलेटर की तरह यूज करना चाहते हैं तो हम इसको इंसुलेटर की तरह यूज कर सकते हैं, और अगर हम इसको मतलब कंडक्टर की तरह यूज करना चाहते हैं तो हम इसको कंडक्टर की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो आप सेमीकंडक्टर का मतलब तो ये है कि ये इंसुलेटर भी और ये कंडक्टर भी है। अगर हम बात करें एट रूम टेम्परेचर, हम इसकी डिटेल के अंदर चलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एट रूम टेम्परेचर, ये आपसे ना एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ एट रूम टेम्परेचर के ऊपर जो सेमीकंडक्टर कंडक्शन बैंड है वो होता है पार्शली फिल्ड। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि पार्शली फिल्ड कंडक्शन बैंड। ठीक है, पार्शली फिल्ड कंडक्शन बैंड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा कि पार्शली फिल्ड वैलेंस बैंड। आपको मालूम है ना कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होता है। ठीक है, पार्शली फिल्ड वैलेंस बैंड। और नेक्स्ट पॉइंट ये है, ये तीन पॉइंट आपने याद रखना है। नैरो फॉरबिडन गैप, ठीक है, और बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। और वो जो ऑर्डर होता है ना, उसका जो ऑर्डर होता है, तो वो ऑर्डर तकरीबन होता है, इस फॉरबिडन गैप का जो ऑर्डर होता है, क्योंकि ये एनर्जी होती है ना, एनर्जी गैप होता है, तो ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तकरीबन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, ये आपने ये तीनों मेन पॉइंट्स और ये तीनों आपने बड़े अच्छी तरीके से याद रखना है। अच्छा, सवाल ये सर, ये होता क्या है फॉरबिडन, ये अपना कंडक्शन बैंड क्या होता है और अपना ये वैलेंस बैंड क्या होता है। तो बड़ा आसान है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। देखो, मैं इसका एक स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूँ। ये मिसाल के तौर पे आपके पास इंसुलेटर का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, ये होता है किसका, सेमीकंडक्टर का। ठीक है, ये होता है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड होता है। ये होता है इसका वैलेंस बैंड। ये जो गैप होता है ये होता है फॉरबिडन गैप होता है। ठीक है, जिसको हम एनर्जी गैप कहते हैं। कंडक्शन, ये वैलेंस बैंड जो होता है ना, ये इतना होता है, इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बाउंड हुए हुए होते हैं। क्या होता है, ये बाउंड हुए हुए होते हैं। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फ्रीली मूव करते हैं। क्या करते हैं, ये मूव करते हैं, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। और ये जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है, इन बाउंड इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई भी मटेरियल जो होता है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ना वो एनर्जी को फ्लो करता है, ना ही वो करंट को फ्लो करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा कि अच्छा होता क्या है, जब हमने इसको बनाना होता है कंडक्टर,
तो इस इलेक्ट्रॉन को हम जंप करवाते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ, ठीक है। लेकिन एट रूम टेम्परेचर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड पार्शियली फील्ड होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अगर बात करें कि 80 केल्विन, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि 80 केल्विन, ठीक है। इसके मैं सारे स्टेप बाय स्टेप आपको पॉइंट्स बताऊंगा, तो आप लोगों ने ये अच्छी तरीके से समझ लेना है। जब 0 केल्विन टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो 0 केल्विन का मतलब होता है कि जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड। ये भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है एमसीक्यूज के अंदर। सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर अगर 0 केल्विन है तो उसका जो वैलेंस बैंड होगा वो कंप्लीटली फिल्ड होगा, ठीक है। ये जो 80 केल्विन, आपके पास दो तरह के जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इसको हम सिलिकॉन और जर्मेनियम कहते हैं, ये बिहेव करते हैं एज अ परफेक्ट इंसुलेटर, परफेक्ट इंसुलेटर, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी किया जा सकता है कि बताओ जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है, ठीक है, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है, बताओ ये परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव कब करता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए 80 केल्विन, ठीक है जी। और आप लोग मुझे कमेंट में आंसर दें कि जो 0 केल्विन है कितने डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है, और जो 0 केल्विन है वो कितने फ़ारेनहाइट के इक्वल है, ठीक है जी। आपने मुझे बताना है। अच्छा जी, सो अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमें मालूम हो गया कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं ये परफेक्ट इंसुलेटर कब होते हैं। परफेक्ट इंसुलेटर जब होते हैं जब इस सिलिकॉन और जर्मेनियम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 0 केल्विन होना चाहिए। और आपने इसका जवाब देना है कि जो 0 केल्विन है वो कितनी सेंटीग्रेड की इक्वल है और कितने फ़ारेनहाइट की इक्वल होता है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं इसके टाइप्स के ऊपर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स वी हैव, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर नाम लिख लेते हैं, एक हेडिंग डाल लेते हैं, टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर, ठीक है जी। ये हमारा सेक्शन स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर का। जो फर्स्ट टाइप होती है ना सेमीकंडक्टर की, वो हमारे पास होती है इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, ठीक है, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब ये है कि सेमीकंडक्टर इन प्योर फॉर्म, ठीक है। जी, हम ये भी कह सकते हैं कि जो सेमीकंडक्टर होता है विदाउट एनी impurity इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब किसी भी इम्प्योरिटी के बगैर जो सेमीकंडक्टर होता है उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। इसकी दो टाइप्स हमारे पास होती हैं, दो तरह के होते हैं सेमीकंडक्टर। कितने तरह का है? दो तरह के होता है। पहला होता है हमारे पास सिलिकॉन, कौन सा होता है? सिलिकॉन। और बी हमारे पास होता है जर्मेनियम, कौन सा होता है? जर्मेनियम होता है, ठीक है। आपके पास जो सिलिकॉन होता है ना, जो इंट्रिंसिक सिलिकॉन है, वो भी बिहेव करता है एज एन इंसुलेटर, क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज नहीं होती है ना। अब हम, और जो जर्मेनियम होता है वो भी बिहेव करता है किसकी तरह? इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। अब सवाल है कि क्यों जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम की हमने बात की है, तो ये क्यों बिहेव करते हैं भाई? क्योंकि इसका जो वैलेंस शेल होता है ना, आउटर मोस्ट शेल, सिलिकॉन का जो आउटर मोस्ट शेल है, कौन सा?
आउटर मोस्ट शेल, इसको हम वैलेंस शेल भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर वैलेंस शेल कहेंगे तो वो हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो 4 होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि सिलिकॉन आपके पास कुछ इस तरह से कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर भी सिलिकॉन होगा, यहाँ भी सिलिकॉन होगा, यहाँ भी सिलिकॉन होगा, यहाँ भी सिलिकॉन होगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये इस तरह से पेयर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब फ्री कोई भी नहीं है, फ्री यहाँ पर कोई भी नहीं है, मतलब हर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या बना रहा है, यहाँ पे एक पेयर बना रहा है। ठीक है, अब ये जो पेयरिंग बन रही है ना, ये बन रही है ड्यू टू द कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये भी आपके पास एक एमसीक्यू जा सकता है कि बताओ जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन, वो इंसुलेटर जब होता है तो उसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, लाजमी सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ना ही कोई दूसरा चार्ज है जो इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी को फ्लो करवा सके। तो इसलिए जो आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं वो बिहेव करते हैं एज इंसुलेटर, क्योंकि इसमें से ये दोनों चीजें पास नहीं हो सकती है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये सवाल ये सर 4 इलेक्ट्रॉन ये होते हैं, और ये आपको मैं बता दूं ये ग्रुप 4 से ताल्लुक रखता है। कहाँ से ताल्लुक रखता है, ये ग्रुप 4 से ताल्लुक रखता है। ठीक है जी, ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन ये ग्रुप 4 का है। दूसरा हमारे पास होता है एक्सटेंसिव, दूसरा कौन सा होता है, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स होते हैं। अब ये जो सेमीकंडक्टर ये थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं ना, और इसी टाइप से एक और टॉपिक निकलता है जिसको हम डॉपिंग भी कहते हैं। ये जो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर है इसको हम कहते हैं कि सेमीकंडक्टर विथ इम्प्योरिटीज, विथ इम्प्योरिटीज। ठीक है, इम्प्योरिटीज का मतलब क्या होता है, मिसाल के तौर पे आपके पास ये सिलिकॉन था, हमने अभी लास्ट टाइम जो देखा, यहाँ पर भी सिलिकॉन है, यहाँ भी सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बॉन्डिंग हो रही है ना, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है। अब हम किसी भी तरीके से या इस पूरे स्ट्रक्चर में या तो कोई एक इलेक्ट्रॉन या कोई फिर पॉजिटिव चार्ज, दोनों में से कोई भी, या तो पॉजिटिव चार्ज या फिर एक इलेक्ट्रॉन को हम इंसर्ट करवा दें इस स्ट्रक्चर में, तो अब यहाँ पे या तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा या एक पॉजिटिव फ्री होगा जो एनर्जी और करंट को फ्लो करवा सकेगा। इसे कहा जाता है इम्प्योरिटीज। ठीक है, और इस प्रोसेस को डोपिंग कहा जाता है। तो जो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर होते हैं वो विथ इम्प्योरिटीज होते हैं। ये भी 2 तरह के होते हैं, एक सिलिकॉन होता है और दूसरा जर्मेनियम होता है। अब मेन बात यह है कि डोपिंग क्या है। ठीक है, अब डोपिंग क्या होती है, अब मेन क्वेश्चन ये है कि सर व्हाट इज डोपिंग। सो अ प्रोसेस, डोपिंग क्या है हमारे पास, अ प्रोसेस in which impurities are added to intrinsic semiconductors. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो इम्प्योरिटीज ऐड करने का अमल है, एक प्रोसेस है, उसे डोपिंग कहा जाता है। ठीक है, डोपिंग 2 तरह की होती है। कितने तरह की होती है, 2 तरह की होती है। अगर हम टाइप्स ऑफ डोपिंग यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, बड़ा आसान चैप्टर है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है, तो आप लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट देखना है। इसकी जो वर्कशीट है वो होगी इसके वीडियो लिंक्स में, तो आपने वो भी सॉल्व करनी है। ठीक है, पहली हमारे पास होती है पेंटावेलेंट। पहली कौन सी होती है स्टूडेंट्स, पेंटावेलेंट होती है ना। ठीक है, पेंटावेलेंट डोपिंग होती है। पेंटा का मतलब होता है 5, क्या मतलब होता है 5। तो डियर स्टूडेंट्स ये पेंटावेलेंट डोपिंग क्या होती है, पेंटावेलेंट डोपिंग का मतलब ये होता है, पेंटा मीन्स होता है 5। ठीक है ना, तो पेंटावेलेंट डोपिंग के अंदर हम क्या करते हैं,
पेंटावेलेंट डॉपिंग के अंदर हम लोग जो ग्रुप 5 के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, कौन से ग्रुप के? ग्रुप 5 के एलिमेंट्स, वो हम क्या करते हैं, एज अ इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर। अब वो ग्रुप 5 के कौन सा एलिमेंट है जो ऐड किए जाते हैं, ठीक है, उसको हम देखते हैं। वो हमारे पास है सबसे पहले तो आर्सेनिक, दूसरा है हमारे पास एंटीमोनी, सी है हमारे पास फॉस्फोरस, ठीक है जी। तो ये जो पेंटावेलेंट डॉपिंग है, पेंटावेलेंट डॉपिंग का मतलब ग्रुप 5 के जो आपके पास वो होते हैं एलिमेंट्स होते हैं, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फॉस्फोरस है, ये ऐड कर दिए जाते हैं, किसी के साथ ऐड कर दिए जाते हैं, थ्रू डॉपिंग ऐड किए जाते हैं, लेकिन किसके साथ किए जाते हैं, ये ऐड किए जाते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रक्चर समझाता हूँ। यहाँ पर आपने प्लेस्ड किया एक फॉस्फोरस एटम, ठीक है, जिसके पास कितने एटम है? 5 है। ये एक, ये दो, 5 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में, 3, ये 4 और ये 5, ठीक है जी। अब जो सिलिकॉन एटम होता है, सिलिकॉन के पास कितने होते हैं? सिलिकॉन के पास तो 4 होते हैं, अभी हमने देखा था, ठीक है। तो ये एक सिलिकॉन का ये पेयर हो गया आपस में, ये दूसरा सिलिकॉन का ये पेयर हो गया आपस में, ये तीसरा पेयर हो गया और ये चौथा पेयर हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पेंटावेलेंट डॉपिंग है, इस पेंटावेलेंट डॉपिंग की वजह से एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करेगा। क्या कंडक्ट करेगा? ये करंट भी कंडक्ट करेगा और ये एनर्जी को भी कंडक्ट करेगा, फ्लो करवाएगा, ठीक है जी। तो ये करंट भी कंडक्ट करेगा और ये एनर्जी को भी कंडक्ट करवाएगा। तो इस अमल का नाम, जिसके जरिए हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्जेस को ऐड कर रहे हैं, उसे कहा जाता है डॉपिंग, ठीक है। तो ये होती है पेंटावेलेंट डॉपिंग। अब यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं। अब आपको ये सिलिकॉन एटम नजर आ रहा है, ठीक है, सिलिकॉन एटम के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसने एक्सेप्ट किया फॉस्फोरस से, तो इसलिए कहा जाता है इसको एक्सेप्टर एटम। अब फॉस्फोरस के पास तो था, इसने डोनेट किया, तो इसलिए इसको कहा जाएगा डोनर एटम। ये डोनर एटम है। अब यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, लेकिन इस जब हम सिलिकॉन के साथ डॉपिंग करते होंगे फॉस्फोरस की, तो ये लाजमी नहीं है कि एक एटम करते होंगे, पता नहीं मिलियंस एंड ट्रिलियंस एटम्स को हम डॉप करते होंगे, ठीक है जी। सो अब यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहा है ना फ्री इलेक्ट्रॉन, ये मूव करेगा कहाँ पर? कंडक्शन बैंड में। कहाँ मूव करेगा स्टूडेंट्स? कंडक्शन बैंड में। जब कंडक्शन बैंड मूव करेगा तो एनर्जी भी फ्लो होगी और करंट भी फ्लो होगा। दूसरी हमारे पास होती है ट्राइवेलेंट डोपिंग, ठीक है जी, ट्राइवेलेंट डोपिंग। ट्राइवेलेंट डोपिंग का मतलब ये है कि जो एटम ऐड किए जाएंगे वो होंगे ग्रुप 3 के, तो उनके जो वैलेंस शेल होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब सवाल ये है कि वो कौन से एलिमेंट हैं जो डॉप्ट किए जाते हैं ग्रुप 3 के, तो उसमें हमारे पास एल्यूमिनियम, ठीक है जी, एल्यूमिनियम भी है। उसके बाद हमारे पास बोरॉन है, उसके बाद हमारे पास गैलियम है, उसके बाद हमारे पास इंडियम है, इंडियम भी है। सो ये स्टूडेंट्स, ये जो आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, इन एलिमेंट्स के जरिए हम क्या करते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर करंट को फ्लो करवाते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो सिलिकॉन है, ठीक है, अब हम मिसाल के तौर पे हम बोरॉन ले रहे हैं, एल्यूमिनियम ले रहे हैं, ठीक है जी।
यहाँ पे हम बीच में एल्यूमिनियम ले लेते हैं जैसे हमने ऊपर लिया था। अब एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 है। तो ये आपके पास 1 2 और ये 3। अब सिलिकॉन कितने होंगे? 4। ये 1 2, ठीक है जी, ये तीसरा सिलिकॉन है और ये चौथा सिलिकॉन है। अब होगा क्या? अब ये होगा कि यहाँ पे जो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन होगा वो पेयर बना लेगा, यहाँ पर पेयर बन जाएगा, इस पॉइंट पर भी पेयर बन जाएगा। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, ठीक है। अब सवाल ये कि यहाँ पे क्या होगा? इसको हम कहेंगे होल। होल का मतलब क्या होता है? अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पर आएगा वैलेंसी फिल करने के लिए। अब यहाँ पर जो है वैलेंसी खाली हो जाएगी, तो फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से ये पूरा साइकिल ऐसे चलता रहेगा। आप देखो कि जब यहाँ पर मतलब ये वाली जो वैलेंसी है जब फिल हो जाएगी इलेक्ट्रॉन से, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो लाजमी सी बात है ये वाली खाली हो जाएगी। जब ये वाली फिल हो जाएगी तो ये वाली वैलेंसी खाली हो जाएगी। जब ये वाली फिल हो जाएगी तो ये वाली वैलेंसी खाली हो जाएगी। जब ये वाली फिल हो जाएगी तो फिर अगेन ये वाली वैलेंसी खाली हो जाएगी। तो अब आप देखो कि यहाँ पर हमें एक अजम्पशन लेनी पड़ती है कि यहाँ पे क्या चीज मूव कर रही है? होल मूव कर रहा है। इसको हम कहते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में होल, जो कि पॉजिटिव सपोज किया जाता है। क्या सपोज किया जाता है? जो कि पॉजिटिव चार्ज को सपोज किया जाता है, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री था, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से यहाँ पर एक वैकेंसी खाली हो गई। तो उस वैकेंसी को फिल करने के चक्कर में तमाम इलेक्ट्रॉन साइकिल के अंदर मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो हमें वैकेंसी भी मूव करती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो इस तरह की डोपिंग को कहा जाता है ट्राइवेलेंट। और जो ट्राइवेलेंट डोपिंग होती है, अगर हम सिलिकॉन के अंदर कर रहे हैं मिसाल के तौर पे या जर्मेनियम में कर रहे हैं, तो याद रखना ट्राइवेलेंट डोपिंग से वो मटेरियल हमेशा पी टाइप बनता है, ठीक है। पी मीन्स होता है पॉजिटिव। आपने देखा यहाँ पे हमने क्या छोड़ा? एक होल छोड़ा, वैकेंसी थी ट्राइवेलेंट डोपिंग के दौरान। तो यहाँ पे जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ट्रैवल डॉपिंग जब करते हैं किसी भी मटेरियल में, सिलिकॉन या जर्मेनियम में, तो बताओ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं? तो आपने बताना है कि वो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। और पेंटावेलेंट टॉपिक जब हम करते हैं तो फ्री क्या था? इलेक्ट्रॉन। तो ये होती है एन टाइप डॉपिंग। कौन सी डॉपिंग होती है? एन टाइप डॉपिंग कहलाती है। और इसमें जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है जी, मेजोरिटी चार्ज जो कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये आपका सेमीकंडक्टर और डॉपिंग का जो टॉपिक था एंड होता है, ठीक है। इस जो वीडियो है इसको लाजमी कंप्लीट देखिएगा और उसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हैं। अपना नेक्स्ट वीडियो तक बहुत सारा